भगवान गणेश जी को हाथी का सिर ही क्यों लगाया गया था? इसके अलावा इनको शेर, गाय या अन्य जीव का सिर क्यों नहीं लगाया गया? पुराणों में गणेश जी को हाथी का सिर लगाया जाने को लेकर दो कथाओं का वर्णन मिलता है। गणेश पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र वीरान जंगल में भद्रा नदी के पास टहल रहे थे। जंगल में वह अकेले थे, लेकिन तभी इनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जो बेहद खूबसूरत थी। यह स्त्री और कोई नहीं बल्कि रंभा नाम की अप्सरा थी, जो जंगल में ही आराम कर रही थी। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो उसे देख इंद्रदेव के मन में उसे पाने की चाहत उत्पन्न हुई। हालांकि दोनों एक दूसरे को बड़े ही आकर्षित होकर देख रहे थे। तभी वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। ऋषि को देखकर इंद्रदेव घबरा गए और फौरन उन्हें प्रणाम किया। तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप भगवान विष्णु द्वारा दिया गया पारिजात का पुष्प भेंट किया और उन्हें कहा कि यह पुष्प कोई आम पुष्प नहीं है। यह पुष्प जिसके भी मस्तक पर होगा वह तेजस्वी और परम बुद्धिमान होगा। माता लक्ष्मी सदैव उनके पास रहेगी और उसकी पूजा भगवान विष्णु की तरह ही होगी। लेकिन देवराज इंद्र को यहाँ बस एक मामूली फूल ही लगा और उन्होंने उस पुष्प को हाथी के सिर पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने इसे हाथी के मस्तक पर रखा तो देवराज इंद्र का तेज समाप्त हो गया। उनसे सब कुछ छिन गया और वह एक गरीब के भांति नजर आने लगे, क्योंकि माता लक्ष्मी भी उनसे रूठ कर चली गई थी। इंद्र की ऐसी हालत देखकर अप्सरा रंभा भी उन्हें वियोग में छोड़कर चली गई और जिस हाथी पर इंद्रदेव ने पुष्प रखा था वह भी उन्हें अकेला छोड़कर चला गया और उसी जंगल में हथिनी के साथ रहने लगा। लेकिन जादुई पुष्प और तेज की वजह से हाथी में बहुत ही अहंकार आ गया था। वह जंगल में रह रहे अन्य जीव जंतु और प्राणियों को बहुत परेशान करने लगा था। इसीलिए हाथी का अहंकार खत्म करने के लिए एक दैवीय घटना घटित हुई और उस हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ में लगाया गया, जिसके बाद जो वरदान पारिजात के पुष्प को प्राप्त था वह गणेश जी को मिल गया। दूसरी कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगी हल्दी से एक पुतले का निर्माण किया था। उस पुतले को देखकर माता पार्वती को इतना स्नेह आया कि उन्होंने उस पुतले में प्राण डाल दिए। उस पुतले से विनायक जी पैदा हुए और माता पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र मान लिया और आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। लेकिन कुछ ही समय बाद भगवान शिव वहाँ पर पहुँच गए। भोलेनाथ तो अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती से मिलने आए थे। उन्हें ये नहीं ज्ञात था कि विनायक उनके ही पुत्र है। जैसे ही भोलेनाथ गुफा में प्रवेश करने लगे तो विनायक ने उन्हें वहीं रोक लिया और माता पार्वती से मिलने नहीं दिया। किंतु भोलेनाथ को यह बात स्वीकार नहीं थी कि कोई उन्हें उनकी पत्नी से मिलने से रोके और इसी वजह से दोनों में विवाद हो गया और युद्ध में बदल गया। दर्शकों, भले ही भगवान विनायक को माता पार्वती ने अपने हाथों से बनाया था, लेकिन वह एक बालक थे और भगवान शिव के आगे तो कोई भी जीत नहीं सकता। जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि शिवजी ने अपने त्रिशूल से उनका सिर काट डाला। जब माता पार्वती ने गुफा के बाहर शोर सुना तो वह फौरन गुफा के बाहर आई। वह अपने पुत्र विनायक को मूर्छित हालत में देख विलाप करने लगी। उन्होंने सबसे पूछा कि किसने मेरे पुत्र के साथ ऐसा दुस्साहस किया है। जब भोलेनाथ को इस बात का ज्ञात हुआ कि विनायक उनके ही पुत्र थे तो उन्होंने माता पार्वती को शांत करवाते हुए वचन दिया कि वह उनको पुनः जीवित कर देंगे। इसके लिए उन्होंने अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजा और आदेश दिया कि आपको रास्ते में जो भी जीव मिले उसका सिर काटकर मेरे पास ले आओ। लेकिन गणों को मार्ग में इंद्रदेव के वाहन ऐरावत ही मिले और वे हाथी का सिर काटकर ही भोलेनाथ के पास ले आए। इसके बाद भोलेनाथ ने हाथी का सिर ही भगवान गणेश पर लगा दिया और वह फिर से जीवित हो गए। कहते हैं कि भगवान गणेश का सिर कटने के पूर्व उनका नाम विनायक था, परंतु जब उनका सिर काटा गया और उन पे हाथी का सिर लगाया गया तब सब उन्हें गजानन कहने लगे। फिर जब उन्हें गणों का प्रमुख बनाया गया तब उन्हें गणपति और गणेश के नाम से बुलाया जाने लगा। वही दूसरी कथा के अनुसार जब गणेश जी का जन्म हुआ तब इस खुशी के मौके पर वहाँ इंद्र सहित सारे देवी देवता प्रस्तुत हुए। उनके साथ शनिदेव भी वहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि शनिदेव जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ अनिष्ट होना निश्चित हो जाता है। गणेश जी पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण उनके
उनका मस्तक अलग होकर चंद्रमंडल में चला गया। उसके बाद भगवान शिव ने गणेश जी के मुख पर गज यानी हाथी का सिर लगा दिया। लेकिन दर्शकों, एक सवाल ये भी है कि गणेश जी के लिए आखिर किसने हाथी का सिर लाया था? कई हिंदू ग्रंथों के मुताबिक जब गणेश जी का सिर कटने के बाद सभी देवता उनके लिए सिर ढूंढने निकल पड़े, तब भगवान विष्णु ने भद्रा नदी के पास जंगल में जाकर खोज शुरू कर दी। तब उन्हें एक हाथी नजर आया था। तब उसका सर विष्णु जी ने उसके धड़ से अलग कर दिया था और गणेश जी के लिए ले गए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।